सिमरन दीदी ने शादी कर ली? वो सब अचानक ही हुआ है, मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ। पापा, सिमरन दीदी ने बहुत गलत काम किया है और जब से मैंने ये बात सुनी है, मुझे तो सिमरन दीदी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मम्मी बहुत तड़पती हैं आपके लिए, बहुत सारा प्यार भेजा है उन्होंने आपके लिए। ब्यूटीफुल। नानी ने बनवाए थे आपकी शादी के लिए। हम आज सिमरन दीदी से मिलने गए थे। पद्मा से कहो कि यहाँ से चली जाए, इस वक्त मेरी आंखों के सामने से चली जाए। चाय। राहुल और रश्मि नहीं उठे क्या अभी तक? उठ गए। तो वो भी यहीं चाय पी लेते, या फिर हम ही चलते हैं उनके पास? वो चले गए। चले गए? कहाँ? दिल्ली, आज सुबह की फ्लाइट से। मुझसे मिले बिना? कल आप ही ने नाराज होकर रश्मि से कहा था कि वो आपकी नजरों से दूर चली जाए। तो मैंने गुस्से में कह दिया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि... लेकिन आपने इतना गुस्सा किया क्यों? आप ये क्यों भूल गए कि अब वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि किसी की पत्नी भी है? हालात कुछ ऐसे थे। मुझे गुस्सा रश्मि पर नहीं आया था, और मैं बड़ा हूं, मैं उसे डांट सकता हूं। सारी रात मैं भी तो नहीं सो पाया। अगर आप जाग ही रहे थे तो आप उठ के रश्मि के पास क्यों नहीं गए? उसे सीने से लगाकर प्यार क्यों नहीं किया? पहली बार बेटी और दामाद हमारे घर आए थे। पद्मा, क्या वो वाकई मुझसे नाराज होकर चली गई? नहीं, उन्हें जाना ही था, लेकिन आपके डर की वजह से वो सुबह आपके सामने नहीं आए। तो तुमने उन्हें समझाया क्यों नहीं? क्यों नहीं समझाया रश्मि को कि दिल में कोई बात रख के ना जाए? मैं कैसे समझाती, मैं क्या समझाती, जब खुद आपने ही अपने दिल में इतनी सारी बातें दबा के रखी हुई है। आपने लोगों को और अपनों को अपने से दूर रखने के लिए गुस्से की दीवार खींची हुई है। उसकी एक वजह है, तुम जानती हो। हाँ, आपकी हर वजह जायज है, और इतनी जायज कि किसी की भी दलील, तर्क या रीजनिंग सुनने के लिए आप तैयार नहीं। आप कहते हैं कि आप बड़े हैं, डांट भी सकते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों का भी आपस में एक रिश्ता है जो वो निभाना चाहते हैं। फिर आप उन पर क्यों नाराज होते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके कहने पर या आपके चाहत पर अपना रिश्ता तोड़ दें? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा इशारा रश्मि की गलती की तरफ है जो वो सिमरन से मिलने चली है, या फिर सिमरन की गलती की तरफ है जो उसने ऐसी बेहुदा शादी कर ली? खैर, जो भी है, एक बात सुनो। रश्मि को डांटना बेशक मेरी गलती हो सकती है, लेकिन सिमरन को माफ करने की गलती कभी नहीं करूंगा। नए साल की नई सुबह, मेरी नई नई बीवी को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर हर नए साल की शुरुआत इस तरह हो अभी, तो क्या ये वक्त अभी यही नहीं थम सकता? इस वक्त को यहाँ रुकने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अगले साल की पहली सुबह में फिर तुम्हें अपने पैरों में यूं ही सोते हुए निहारना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हारे कानों में कहना चाहता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। ये दी होगी पक्का। आ जाओ दी। हैप्पी न्यू ईयर दी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाभी, दोनों हमेशा खुश रहो। सुना, बहनों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती।
गुड विशेस के साथ कुछ और भी है। ये क्या माँ की चिट्ठी? खोल के तो देख। एयरलाइंस टिकट, होटल की बुकिंग के साथ। मेरे और विवेक की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, हनीमून ट्रिप। आनंदी, इतना महंगा तोहफा? कम ऑन भाभी, जस्ट एक्सेप्ट इट। विवेक यहाँ होते तो शादी के अगले दिन ही आप दोनों को हनीमून पे भेज देते। विवेक ने सब कुछ अरेंज करवाया है, दुबई से अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करके। दी, ये शादी हो गई तो मुझसे बड़ा नहीं हो गया। Just go the two of you, have a good time. दोनों अकेले। वैसे भी जरूरत है आप दोनों को इस टेंशन से दूर जाने की। थैंक्स अ लॉट दी। आनंदी, I have no words. जरूरत ही नहीं है। अभी की बड़ी बहन हूँ तो अभी का तोहफा लेने का हक बनता है मुझसे, और आपसे छोटी हूँ तो तोहफा मांगने का हक है मेरा। तुम मांगो ना। बस आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहिए। Just go enjoy yourself. तैयारी कीजिए जाने की। नया साल भी चढ़ गया, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। नया साल कितनी नई बातें, नए एक्सपीरियंसेस लाए हैं, है ना माँ? घर में दो नए मेहमान, एक समर, एक हमारी भाभी। आनंदी, बहुएं घर की मेहमान नहीं होती। और हमारा नया साल तो बड़ा कमाल शुरू हुआ है, क्योंकि हमें दी की तरफ से फ्री टिकट्स और फ्री होटल स्टे मिला है हमारे हनीमून गिफ्ट के तौर पे। बहन से इतनी महंगी गिफ्ट? माँ ये तो बुद्धू है, खुद तो हनीमून पे जाने की सोच ही नहीं रहा था। मैंने सोचा मैं ही टिकट्स दे दूं। समर के दूध का टाइम हो रहा है। मैं भी आती हूँ। काम करेंगे, रोज सुबह स्विमिंग पे चलेंगे। पानी ठंडा होता है, साफ। आनंदी, क्या जरूरत है तुम्हें अभी और उसके लिए ये सब करने की? सिमरन नाम है उसका। और आप यही जानना चाह रही है ना कि मैंने उन्हें हनीमून के टिकट्स क्यों दिए? हाँ, फिजूल में इतना पैसा वेस्ट कर रही है तू। वेस्ट कैसा मम्मी? मैंने बस अपने भाई भाभी को थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश की है। भाभी, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही है तू। पूरी शय है तेरी। कैसी शय मम्मी? अब जब अभी और सिमरन ने शादी कर ही लिए तो किसी और बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। और अब वैसे भी सिमरन और मेरा एक रिश्ता बन गया है, ननद भाभी का। और उस रिश्ते को मैं पूरी तरह से मान और इज्जत दूंगी। वो तेरी मर्जी, पर ये हनीमून की टिकट देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये विवेक की इच्छा थी और मैं अपने पति की इच्छाओं से बंधी हूँ। पर तू उसे समझा तो सकती थी ना। समझाती। मुझे अगर लगता कि कोई गलत बात है तो जरूर समझाती। समर के दूध का टाइम हो गया है। वाओ, सो दूल्हे मियां हनीमून के लिए जा रहे हैं। आई एम सो ग्लैड फॉर यू। अबे ग्लैड तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन टेंशन हो रही है। टेंशन? किस बात की टेंशन भाई? अबे पैसे नहीं है यार। देख क्या है ना कि एयर टिकट का और होटल का खर्चा तो दी उठा रही है। अबे लेकिन वहां जाऊंगा तो बाकी खर्चे भी तो होंगे ना। पर बेटा, हनीमून शुरुआत है खर्चों की। डरा रहा है? नहीं, समझा रहा हूं। अब तू अपने प्रोफेशन को सीरियसली लेना शुरू कर, तब पैसे कमा पाएगा। अरे एक बात बता, अभी पैसे का इंतजाम कैसे होगा? डोंट वरी, हो जाएगा। तुझे याद है वो असाइनमेंट, वो नारी जगत वाला? उसके पेमेंट्स आने हैं, और एक रैम्प शो का भी पेमेंट आना है। और वो सारी की सारी यहीं आएंगी? ऑफ कोर्स, हनीमून पे नो कॉम्प्रोमाइज। And nothing but the best for my Simran. बुलाया तुमने? हाँ मानस। मानस, ये लिस्ट चेक कर लो। जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के लिए सामान मंगाया था सारा आ चुका है। ओह, दैट्स ग्रेट। इस वक्त जरूरत थी इन चीजों की, इसीलिए सजेस्ट किया था मैंने। और क्योंकि मैं तुम्हारी सारी सजेशन सीरियसली लेती हूँ, मैंने तुम्हारी एक और बात मान ली है। अभी और मैं हनीमून पर जा रहे हैं। दैट्स गुड न्यूज़, दैट्स फैंटास्टिक। ये तो बहुत बढ़िया है। बस निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से और अपनी हर मोमेंट को यादगार बनाना। कुछ ऐसा करना कि ऐसा लगे कि बस दुनिया में सिर्फ तुम दोनों हो और तीसरा कोई है ही नहीं। एक्सपीरियंस्ड बंदा बोल रहा है। वेल मानस, मैं तो जा रही हूँ, मगर जाते जाते एक छोटी सी तकलीफ देती हुई जा रही हूँ तुम्हें। सह लेंगे, बोलो। मेरी एब्सेंस में ये हॉस्पिटल तुम्हारा है। प्लीज अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ
मेरे डिपार्टमेंट का भी ख्याल रखना, और जब भी ज़रूरत पड़े ना डॉक्टर दलाल से कोऑर्डिनेट करते रहना प्लीज़। ट्रस्ट मी, तुमने कह दिया है, हो जाएगा। थैंक्स। ये लीजिए। क्या बात है, आज जल्दी घर आ गए? अगले कुछ दिन मुझे देर होगी आने में। आई एम यूज्ड टू इट। अगले कुछ दिन क्यों? सिमरन बाहर जा रही है तो अस्पताल की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। कहाँ जा रही है सिमरन? अरे नहीं नहीं, शादी हुई है भाई, हनीमून पे जा रही है, और कहाँ जाएगी? ओह, नॉट बैड। वेल, वो तो अपने यंग हस्बैंड को फ्लॉन्ट कर सकती है, बट बेचारा अभिमन्यु, he'll be so embarrassed, isn't it? क्यों भाई, क्यों होगा एम्बैरेसिंग उसके लिए? उसकी ने तो पहल की थी सिमरन को पसंद करने की। तुम तो डिफेंसिव हो रहे हो। डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, और मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम फिजूल में लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाती है। लोगों के बारे में नहीं, सिमरन के बारे में। और फिर मैं क्यों रिएक्ट ना करूं, क्यों कंप्लेन ना करूं? वो तो हनीमून पर चली गई, और यहाँ मेरा हस्बैंड घर छोड़ के हॉस्पिटल संभालेगा। हॉस्पिटल डॉक्टर सिमरन का, लेकिन उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर मानस अवस्थी की, जिसके लिए उन्हें ना एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे ना एक्स्ट्रा पैसे। बस सिमरन जी आकर एक थैंक यू कह देंगी, बात खत्म। ओह शट अप, विल यू जस्ट स्टॉप इट? पेशेंस है मुझे, बहुत सारी पेशेंस है, इसलिए काफी हद तक तुम्हारी सारी बकवास में झेल लेता हूँ, बट देयर इज अ लिमिट टू इट। हाँ, सारी लिमिट्स मेरे लिए ही है, बस उस सिमरन और उसके नर्सिंग होम के लिए। ओह शट अप। अरे जीजी, जिया जी, कहाँ हैं सब लोग? अरे भाई मैं आया हूँ। अरे कर यू अचानक? हाँ जीजी, आया तो अचानक हूँ, सोचा नए साल की मुबारकबाद दे आओ और नई सी खुशखबरी सुनाओ जिया जी को कि मेरे बारे में उनकी राय बदल जाए। अच्छा तुम बैठो, तो क्या पियोगे? अरे जीजी ये सब बाद में, आओ आओ बैठे, आइए जिया जी, आप भी बैठे, आइए आइए, बैठिए। जिया जी, मैं सिमरन के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। कोई जरूरत नहीं। सुनिए तो सही, कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। लड़की की उम्र 35 साल और खानदान इतना ऊंचा कि बस पूछिए मत। ब्रिटिश रूल में उसके दादा को राय साहब का खिताब मिला था, और उसके पिताजी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर थे 1980 में। बड़ा भाई मेरठ में DIG है, और वो खुद IFS है। इस वक्त पेरिस में एम्बेसडर है। जी इस वक्त तो पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे अपने इस रिश्ते पर। आप अगर ढूंढना भी चाहेंगे ना तो कोई नुक्स नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या फायदा इस रिश्ते का और इन तारीफों का? जानता हूँ तुझे, कहीं से पता चल गया होगा सिमरन के बारे में, या फिर पढ़ लिया होगा अखबार में। चले पर नमक छिड़कने की तो आदत है इसकी। कहिए जी, क्या कहते हैं? क्या क्या कहूँ? अरे कब मिल रहा है लड़के वालों से? लड़का आ रहा है पेरिस से। पेरिस से आए या जर्मनी से, ये फिजूल की बात है, किसी और को जाकर सुनाना। फिजूल की बात है? भाई मैंने कहा हमारे दामाद IAS है, तो उनके दामाद IFS तो होने ही चाहिए। बंद करो ये IAS और IFS की बकवास। अरे क्या 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 बके चले जा रहे हो? हाँ? बस तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए मेरी हंसी उड़ाने का। छोड़ दीजिए उसे। तुम बीच में से हटो। आप छोड़ दीजिए उसे। क्या हो गया आपको? आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं समझा दूंगी करण को। प्लीज आप जाइए। ये क्या हो गया जी आज? अरे भाई ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया? सिमरन के लिए इतना ऊंचा रिश्ता लेकर आया था। साल के पहले दिन किसी भी भाई ने अपनी बहन की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की होगी। चुप हो जाओ करण, उन्होंने तुम पर हाथ इसलिए उठाया कि बहुत सारी उंगलियां उन पर उठ रही हैं। वो बहुत परेशान है आजकल सिमरन को लेकर। उंगलियां उठ रही हैं? सिमरन को लेकर परेशान है? क्या बात है दीदी? सिमरन ने शादी कर ली। क्या? कब? कहाँ? मामा के बगैर शादी? मतलब करण, उस शादी में उसके माँ बाप भी नहीं थे। कौन है लड़का? किससे की शादी उसने? अभिमन्यु नाम है उसका, फोटोग्राफर। लड़के में या उसके परिवार वालों में किसी में कोई खराबी? उसके परिवार से तो हम मिले ही नहीं, लेकिन लड़के की उम्र बहुत ज्यादा है सिमरन से। वो सिमरन से 10 साल छोटा है।
समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। जिया जी का गुस्सा एकदम जायज है, बिल्कुल जायज है। हे भगवान, अपनी औलाद से इतना दुख। जी, अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मेरे लिए ऐसी बेटी मर गई होती। हाँ। लीजिए पापा, स्पेशल आइसक्रीम मेरे क्लिनिक के बाहर मिलती है, बहुत ही फेमस दुकान है। ये तुम्हारे लिए। है ना जी? बहुत है। आनंदी तू मत खा। क्यों? अरे अभी अभी इतनी मुश्किल से डिलीवरी से निकली और बच्चा भी छोटा है। हाँ तो डिलीवरी और आइसक्रीम खाने से क्या लेना देना? आनंदी तुम खा लो, कुछ नहीं होगा। आनंदी, अरे मुझे भी कुछ अकल है, अपने अनुभव से कह रही हूँ मैं। अरे माँ, सिमरन डॉक्टर है। तू चुप कर। That's very funny. अभी हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के अगले दिन से ही खाने के साथ हम आइसक्रीम देते हैं। अरे तुम अपने हॉस्पिटल में चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी आइसक्रीम नहीं खाई। मम्मी जी, आपकी बेटी अब मेरी भी कुछ लगती है, एंड एज अ डॉक्टर मैं उसे जानती हूँ। हाँ मम्मी, भाभी ठीक तो कह रही है। हॉस्पिटल में भी तो मैं। हाँ हाँ, अब तो मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं रही। अब छोड़ो इस बात को, सिमरन अगर कह रही है तो। अरे 4 किताबें पढ़ के डॉक्टर बन जाना ठीक है, पर हमारा भी कुछ तजुर्बा है। बस करो ना मम्मी, ठीक है मैं नहीं खाती। वैसे भी तो सबका मजा खराब हो ही गया है। ठीक है, मेरे बोलने से सबका मजा खराब होता है तो आगे से नहीं बोलूंगी मैं। मम्मी जी, ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने। ठहरो, मैं खोलती हूँ। फिर से कोई पड़ोसन आई होगी नई बहू के दर्शन करने। नमस्ते, मेरा नाम करण है। मैं आपकी बहू डॉक्टर सिमरन का मामा। मामा जी आप? सिमरन, आज सुबह आया बेटा, तेरी शादी का पता चला। तेरे मम्मी पापा की हालत तो मुझसे देखी नहीं गई। उन्होंने तो साफ कह दिया कि वो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। पर मैंने अपने दिल को दिन भर बहुत रोका, लेकिन फिर रोक नहीं पाया बेटा। मामा जी आप प्लीज आके बैठिए, इनसे मिलिए मेरे फादर। अरे पहले तुझे तो जी भर के देख लूं, औरों से तो मैं मिलता ही रहूंगा। अब तो रिश्तेदारी जोड़ी दी है ना तूने इन लोगों से। मामा जी, अभिमन्यु। बस 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 बस, तो ये है अभिमन्यु जिसकी बातों में तुम आ गई। मैंने तो सिर्फ सुना था पैसे वाले लड़कियों को मिडिल क्लास लड़के फंसा लेते। आज देख भी लिया। मामा जी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या करूं बेटा, कहना ही पड़ रहा है। दरअसल में मुझसे ही थोड़ी देरी हो गई और तुमने थोड़ी जल्दबाजी की, वरना इतना ऊंचा रिश्ता लाया था आज मैं तुम्हारे। IFS फॉरेन सर्विस और परिवार वाले, कोई हाई कमिश्नर है, कोई IAS। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी की? अरे कुछ दिन रुक जाती सिमरन, कहाँ की कहाँ होती तुम। कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी न्यूयॉर्क। कुछ तो बराबरी होती है हमारी और उनकी। कहा तुम डॉक्टर और कहा ये फोटोग्राफर, और उम्र का फर्क। वैसे अभिमन्यु ने तुम्हारी उम्र नहीं देखी होगी, नर्सिंग होम देखा होगा, बनी बनाई मोटी इनकम वो देखी होगी, लेकिन तुम में तो अकल थी। क्या घोल के पिला दिया इसे? और मुझे तो लगता है कि ये लोग सब शामिल है तुम्हें फंसाने में। बस कीजिए मामा जी, बहुत कह चुके आप। मैं अपने परिवार वालों के बारे में आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती। जानता था यही कहेगी तू। काफी बड़े जादूगर है आप लोग, पूरी तरह वश में कर लिया हमारी बेटी को। अभिमन्यु, अपने रिश्तेदार से कहो यहाँ से चला जाए। मामा लगता हूँ मैं सिमरन का। कुछ नहीं लगते आप मेरे। प्लीज दरवाजा वहां है, जाइए यहाँ से, जाइए। जाता हूँ। माफ कीजिएगा, पहली बार आया हूं और खाली हाथ आ गया। अगली बार आने तक अगर शादी टिकी रही तो मिठाई का डिब्बा जरूर लिया। मामा जी चाहिए यहाँ से, मैंने कहा ना दोबारा इस घर में आप नहीं आएंगे, समझे आप? अभी मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरे साथ चलो। भाभी, आपके मामा जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे?